बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके गले पड़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद, यानी कि कुछ ही देर बाद जो उसकी हिद्दत है अब वो उन्हें महसूस हो रही होगी। और यहां पिंडी का मौसम अचानक खराब हो गया है। पिंडी में काफी मामलात खराब है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असर है वो यहां पर ज्यादा पड़ा है। उसके बाद तकरीबन आप यूं समझिए क्या कि एक मामले के ऊपर तो एक सफा फट चुका है मुकम्मल, और उसके ऊपर अच्छी खासी बहस है। एक और मामला भी है और वो ये है कि बताया यह जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि सीनियर तरीन जर्नैल की छुट्टियां मनसूख की गई हैं और उनकी गाड़ी अचानक वापस मुड़ी है। ये क्या मामला है? किस सीनियर जर्नैल की छुट्टियां मनसूख की गई, क्यों की गई, और क्या इसमें वाकई हकीकत है कि उनकी गाड़ी मोड़ी गई, और अगर मुड़ी तो वो क्यों मुड़ी, उनका ये इस पूरे मामले से क्या ताल्लुक है? ये तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन क्या ताल्लुक है ये अहम तरीन है। इमरान खान का रास्ता कैसे आसान हो गया है इस पूरी सिचुएशन के बाद, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं इमरान खान की स्पीच की, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ की बात करेंगे, और उसके बाद जिस सीनियर जनरल की गाड़ी मोड़ी गई उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान, चूंकि आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक इज्तिमा था जिसमें इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त स्पीच की। पहले तो हमने ये देखा कि नात मुबारक पर 2-3 दफा इमरान खान की जो है ना वो आंखें नम हो गई, बार बार वो अपने आंसू साफ करते रहे। ऑब्वियसली जब उस शख्सियत का जो है ना वो इस दुनिया में आने का दिन हो कि जिस शख्सियत की वजह से ये कायनात है, जो वजह है कायनात हो, तो उस दिन ऑब्वियसली इंसान इमोशनल हो जाता है। तो आज इमरान खान नात सुनकर जो है वो इमोशनल होते रहे। बहरहाल जो उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि मैंने 3 किस्म के डर अपने जहन से निकाल दिए हैं। नंबर 1, जलील होने का डर, क्योंकि जिल्लत और इज्जत अल्लाह देने वाला है और पिछले 6 महीनों के अंदर जो मुझे इज्जत मिली है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरा, उन्होंने कहा मैंने मौत का डर अपने जहन से निकाल दिया है। वो क्यों निकाला है? वो कहते हैं क्योंकि मौत और जिंदगी देने वाली अल्लाह की जात है। तीसरा, उन्होंने रिस्क, उन्होंने कहा कि रिस्क का डर भी मैंने निकाल दिया है क्योंकि रिस्क भी अल्लाह ताला की जात देने वाली है। फिर उसके बाद उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, उन्होंने एजुकेशन की बात की, और उन्होंने ये भी बात की कि ये कैसा है कि अमीर के लिए एक अलग कानून और गरीब के लिए एक अलग कानून हो, ये ऐसा क्यों है और ये समझने से मैं कासिर हूं। उन्होंने कहा कि जब आप इदारों के अंदर अपने मनपसंद के प्रोसिक्यूटर रखवाकर, आप नैब के अंदर अपने प्रोसिक्यूटर रखवाकर आप केसेस जीत जाते हैं तो फिर सारी चीजें तो आसान हो गई। तो फिर तो हर मुजरिम को चाहिए कि अपनी मर्जी का वकील, अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर रख ले जो उसके खिलाफ केस लड़ रहा हो, ताकि चीजें आसान हो जाएं। तो आज इमरान खान जो है ना वो इस मामले के ऊपर पूरा जो है ना वो गर्जे बरसे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपका वज़ीर आज़म बाहर जाकर ये कहेगा कि मैं मांगने नहीं आया हूं लेकिन मजबूरी है, ठीक है, यानी कि भीख मांगेगा। तो आज इमरान खान ने कोई उस तरह की बहुत बड़ी सियासी बात नहीं की है, इस पे बात की है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये गुजरावाला जलसे की ही समझिए कॉपी है। गुजरावाला जलसा में जनरल बाजवा का नाम लिया गया था, सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया गया, इदारों के ऊपर उसी तरह के इल्जामात लगाए गए। आज जुडिशरी के ऊपर उन्होंने कहा कि जजेस का कसूर नहीं है, उन्होंने कहा जजेस का कसूर नहीं है, जजेस से ये फैसले दिलवाए गए। साकिब निसार की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा एक ऑडियो भी आ रही है फिर उन्होंने शौकत सिद्दीकी की बात की, उन्होंने ये कहा, और मतलब इशारतन बार बार जो है ना वो जनरल फैज की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक बंदा आया, उसने कहा कि इस तरह से तो हमारे 2 साल जाया हो जाएंगे, आपको देखना होगा इस बारे में। यानी कि आज पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज के खिलाफ थी, पर्टिकुलरली जनरल बाजवा का नाम लिए बगैर, क्योंकि नाम तो उन्होंने गुजरावाला जलसे में ले लिया था, बाकी तमाम बातें वही की हैं। नाज़रीन किराम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुस्सा है, एक बहुत ज्यादा जो है ना वो वहां पर जो है ना वो गुस्सा पाया जा रहा है, एक परेशानी पाई जा रही है कि ये क्या हो गया है, ये क्यों हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन इकराम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नवाज शरीफ को पता था कि वहां पर गुस्सा पाया जाएगा, अगर नवाज शरीफ को पता था कि वो माइंड करेंगे, अगर नवाज शरीफ को पता था कि मेरा ये मामला खराब होगा,
तो नवाज शरीफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इसकी एक वजह है, क्योंकि आज से नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इलेक्शन कैंपेन का, और नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं चौथी मरतबा खुद ही अपने आप को वज़ीर आज़म देख रहा हूं। नाज़रीन इकराम, आज से इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो गया है। दोबारा से वो वोट को इज्जत दो, यानी कि पहले बूट चाट कर आप हुकूमत लो, और बूट चाटने के बाद जब आपकी हुकूमत खत्म होने वाली हो तो आप वोट को इज्जत दो का बयानिया दोबारा बनाकर फिर से वही ढकोसले, फिर से वही ड्रामेबाजी और फिर से वही सारी कुछ चीजें करें। अब मैं आपको असल बात बताता हूं। नाज़रीन इकराम, एक मामले के ऊपर 3 सफ़ात हैं, 3 सफ़ात, क्योंकि वो जो एक सफ़ा था, वो जिसके ऊपर होते हैं ना, वो एक सफ़ा फट चुका है। वो किस तरह से फटा है? इस वक्त 3 शख्सियात किरदार अदा कर रही हैं। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, और इसके ऊपर एजाज सैयद ने बात किया। 3 शख्सियात किरदार अदा कर रही हैं। नए चीफ, असल मामला है नया चीफ कौन हो, ये एक बहुत अहम तरीन मामला है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? 3 शख्सियात किरदार अदा कर रही हैं। पहली शख्सियत, वो जिस शख्सियत ने साइन करने हैं, और वो शख्सियत है शहबाज शरीफ। दूसरी शख्सियत नाज़रीन इकराम, वो शख्सियत जो इदारे की शख्सियत है, यानी कि जनरल बाजवा, जिनकी सजेशन से ये होना है। और तीसरी शख्सियत मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने असल फैसला करना है, क्योंकि वो एज अ पार्टी हेड उन्होंने ये फैसला करना है। अब मजे की बात यह है कि तीनों शख्सियात की राय मुख्तलिफ हैं। नवाज शरीफ साहब और नाम दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम दे रहे हैं, इतलात के मुताबिक ये एजाज सैयद कह रहे हैं। जबकि जो शहबाज शरीफ हैं, ये कोई और नाम दे रहे हैं। जबकि जनरल बाजवा ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इंडिकेशंस दी हैं, और उन्होंने एक इशारों के नायों में बताया है कि फला हो, मतलब फला में ये फैसला कर लिया गया है कि जो है ना वो किस किस को चीफ नहीं लगाना है। नाज़रीन इकराम, इसकी मिसाल मैं आपको यूं भी दूं कि 4 और 5 अक्टूबर की रात पीडीएम की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि इमरान खान के जो है ना वो इस्लामाबाद आने से पहले पहले हमें कुछ अहम तरीन फैसले कर लेने चाहिए। ऑब्वियसली उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि नया आर्मी चीफ लगाने का फैसला कर लिया जाए, लेकिन मकसद यही था कहने का कि कुछ अहम तरीन फैसले कर लेने चाहिए। उसका मतलब यही था कि हमें जो है ना वो इनको लगाने का फैसला जो है वो, यानी कि नया चीफ लगाने का फैसला जो है वो कर लेना चाहिए। अच्छा, ये बात भी सुन लीजिए। फिर जनाब वाला एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए। इस वक्त ये तमाम लोग जब ये कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो हो रही हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सजेशन दे रहे हैं, और इन मुख्तलिफ सजेशन के ऊपर बातचीत चल रही है। मीनवाइल नाज़रीन किराम, अब यहां पर एंट्री होती है, यानी कि जनरल फैज की एक बार फिर से असद तूर। अब असद तूर के बारे में मैं पिछले काफी दिनों से आपको बता रहा हूं कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन्होंने इशारे कनाइयों में एक बार फिर जनरल फैज के ऊपर तनकीद करने की कोशिश की है। अब वो मैं उस कहानी पे आ रहा हूं कि किस जर्नैल की छुट्टियां मनसूख की गई और गाड़ी वापस मोड़ी गई, मुबैना तौर पर ये असदतूर स्टोरी दे रहा है। असदतूर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, मैं समझने से कासिर हूं। मुझे लगता है कि ये स्टोरी एक लग़व स्टोरी है, झूठ स्टोरी है, लेकिन बहरहाल चूंकि ये एक बड़े पैमाने पर की जा रही है और असदतूर जैसे बंदे इसको फैला रहे हैं, और इसके पीछे ऑब्वियसली कुछ लोगों की जो है ना वो पोजीशन है, मैं फिर भी आपके सामने क्लियर कर दूं। वो कहते हैं जनाब कि एक जनूबी पंजाब की एक अहम तरीन शख्सियत ने ये इशारा, यानी कि जनरल फैज की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आजकल सारी तोपें जो हैं तोपों का रुख जनरल फैज की तरफ किया हुआ है। अब ये वो भी एक कोर कमांडर है, पता नहीं क्यों इस बारे में कोई बात नहीं होती। तो कहते हैं जनूबी पंजाब की एक शख्सियत ने एक 20 दिन की छुट्टी ली। उन्होंने कहा कि मेरे एक अजीज की शादी है। उस 20 दिन की छुट्टी के बाद वो बताते हैं कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा था। वो किसी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे शहर से चौथे शहर जा रहे थे। तो उनकी छुट्टियां अचानक जो है ना वो मनसूख कर दी गई, और उनकी गाड़ी को वापस मुड़वा दिया गया, और कहा कि जहां आप तैनात हैं या जहां पे मौजूद हैं, सारे फंक्शंस वहीं होंगे। नाज़रीन किराम, ये पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। असदतूर जैसे बंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों इनके ऊपर बात नहीं की जा रही है? बहरहाल ये अब तक की स्टोरी है, ये अब तक के अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।